हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पीपीयू पटना इन्फो यूट्यूब चैनल। ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है सेमेस्टर 7 सेशन 23-27 स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक उन लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। मैं चाहता हूँ उनको पूरी चीज़ें क्लियर हो इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। रिगार्डिंग उनके जो भी डाउट्स बन सकते हैं, कुछ दिन पहले हमने व्हाट्सएप चैनल पे पीपीयू पटना इन्फो पे रिगार्डिंग रिस्पांस डाले थे, जिसमें 400 प्लस रिस्पांस आए। तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड जो भी पॉसिबल डाउट्स थे, बहुत सारे डाउट्स सिमिलर थे सभी स्टूडेंट्स के, लगभग के। तो उसके कॉमन हमने एक रेडी किया है फॉर्मेट, और उसके बेसिस पे आज हम लोग ये यूट्यूब वीडियो ला रहे हैं। तो आप वन बाई वन आप देखें, है ना, और समझें। स्टेप बाय स्टेप है, स्टार्टिंग है, अपने हिसाब से है, आप लोग समझें, ठीक है। हाँ, चलिए पहला डाउट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से 7.5 CGPA का ऐसा कुछ रूल आया है, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, सभी को पता होगा कि 7.5 CGPA का रूल है, जिसमें यूनिवर्सिटी ने साफ साफ क्लियर किया है जिसका ये रूल है उसी का सेमेस्टर 7th में एडमिशन होगा। अकॉर्डिंग टू UGC ये गलत है। अगर जिन बच्चों का 7.5 से कम है वो भी एडमिशन ले सकते हैं, ये वो मतलब एडमिशन के लिए मतलब एलिजिबल है, ठीक है। बट यूनिवर्सिटी इसको नज़रअंदाज कर रही है, कहीं ना कहीं गलत कर रही है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन पहले नोटिस भी निकाला था, मैं आप उसकी नोटिस में दिखा देता हूँ, है ना। Here is notice। एक सेकेंड। हाँ, ये रहा नोटिस। पहला चीज़, इस नोटिस में मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें दो मिस्टेक्स हैं, ठीक। पहले कि इन्होंने इस नोटिस में साफ साफ क्लियरली लिया कि 7.5 जिनका है वही एडमिशन ले सकते हैं, गलत है नोटिस। दूसरा, इसमें इन्होंने ऑनर्स का डिग्री का, ऑनर्स UG डिग्री का मेंशन कर दिया है कि जो भी 3 ईयर में एग्जिट करेंगे वो UG ऑनर्स लेकर एग्जिट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू UGC दोनों ही चीज़ें गलत है। क्या फैक्ट है मैं बताता हूँ आप सभी को, है ना, वन बाय वन। नोटिस में कहाँ क्या लिखा हुआ है वो भी मैं शो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि UG सेमेस्टर 6 में उत्तीर्ण सभी वैसे छात्र जिनका 7.5 से नीचे से कम है उन वो वैसे विद्यालय शुल्क दी जाएगी, वो नामांकन नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। और ये जो थर्ड पॉइंट है यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्पष्ट करना है कि 6 सेमेस्टर उत्तीर्ण उन पश्चात उन्हें सभी को BCom भी ऑनर्स की डिग्री प्रदान की जाएगी तथा वो सभी को कोर्स अथवा प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता हासिल कर लेंगे। ये लाइन सही है, योग्यता कर लेंगे, बट ये गलत है कि यहाँ ऑनर्स मिलना चाहिए, ठीक। क्यों मैं अगर बोल रहा हूँ ये गलत है, क्यों है, मैं आई विल शो यू ऑल बडीज। अब हम लोग वापस आते हैं अपने फॉर्मेट पे। देखिए, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और जूम कर सकते हैं क्या? हाँ चलो, देखो अब पढ़ना, मैं पढ़ के बोलूँ आप समझो, उससे बेहतर है मैं वन बाई वन समझा देता हूँ खुद से। देखिए, अगर 7.5 से आपका कम है, पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कि 7.5 से का कम है, तो आप 7 सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हो। उसकी बस एक कंडीशन है कि आपका 1/20 क्रेडिट होना चाहिए, ठीक। तो जो बच्चे सेमेस्टर 6 से एग्जिट कर लेंगे, मतलब जो एग्जिट कर लेंगे, है ना, तो उनका क्या होगा और इन दोनों में क्या डिफरेंस रह जाएगा, फिर मैं ये एडमिशन लूँ नहीं लूँ। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने साफ साफ क्लियर किया कि जिनका 7.5 GB है उन्हीं को सिर्फ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। बात सही है, रिसर्च की डिग्री उनको मिलेगी। जिनका 7.5 से ऊपर है और अगर वो एग्जिट नहीं लेकर रिसर्च की डिग्री लेना चाहते हैं, वो 7 सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। बट जो 7 सेमेस्टर में विदाउट 7 से GPA लेंगे उनका क्या होगा, मेन डाउट यहाँ पर था, जिसको हम लोग आज क्लियर कर देते हैं, जिससे आप सभी का सेटिस्फैक्शन जो भी है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है जिसका 3 ईयर UG होगा, इनको 120 क्रेडिट हो जाएगा और अपने जो भी उनका मेजर सब्जेक्ट है उससे वो UG डिग्री ले सकते हैं। मीन्स UG की डिग्री ले रहे हैं आप। यानी जो बच्चे 3 साल में या 6 सेमेस्टर के बाद एग्जिट करते हैं, जिनके पास 120 क्रेडिट है, वो एग्जिट अगर करते हैं तो उनको सिर्फ UG की डिग्री मिलेगी, यानी अंडर ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री सिर्फ मिलेगी विथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है। पहला लाइन, मेरे बातों को समझना, मैं बोलना क्या आप। चौथा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है कि UG 4 ईयर UG डिग्री ऑनर्स, जो बच्चे सेमेस्टर 7th में एडमिशन लेंगे। नहीं, एक चीज़ मैं और यहाँ पे करता हूँ, जैसे कि ये जो ऑनर्स डिग्री है और ये रिसर्च में, दोनों में क्या डिफरेंस है।
इसको हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे? जो बच्चा सेमेस्टर में एडमिशन ले लेंगे, सेपरेट ऐसे करेंगे कि जो बच्चे ऑनर्स की डिग्री लेना चाहते हैं वो तब ले सकते हैं जब उनका 7.5 से CGPA से कम है, वो अगर 8 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो उनको क्या मिल जाएगा? UG डिग्री ऑनर्स। पर जिनका 7.5 से ज़्यादा है, जिनका 7.5 या उससे ज़्यादा है, वो 7 सेमेस्टर में एडमिशन लेते तो वो रिसर्च की डिग्री के लिए एलिजिबल रह जाएंगे। अगर आपको ये रिसर्च नहीं करना है तो आप नॉर्मली ऑनर्स भी कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ क्लियर में ये हो गया कि 3 ईयर UG 4 ईयर UG में फिर ऑनर्स क्या है, UG डिग्री सिर्फ क्या है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने यहाँ क्लियर कर दिया, ठीक। व्हाट विल आई रिकमेंड राइट नाउ दैट, मैं अब यहाँ से आप लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूँ, ठीक है। एक UG डिग्री होता है, एक UG ऑनर्स डिग्री होता है, ठीक। एक होता है UG ऑनर्स विथ रिसर्च, ठीक। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये तीनों में से अगर मैं मेनली बच्चे तो अपने बिहार के पता ही क्यों ग्रेजुएशन करते हैं और फॉर्म फिलअप लाइक जॉब, SSC BPSC UPSC CGL बैंकिंग XYZ, बहुत सारे फॉर्म जो बिहार दरोगा है ना, जो भी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म होते हैं। तो जो बच्चे वो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, इसमें से तीनों में से कौन एलिजिबल है? मैं बोलूँगा तीनों एलिजिबल हैं। जो बच्चे UG डिग्री कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है, ऑनर्स कर रहे हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन तीनों में स्पेशलाइजेशन क्या है? फिर मेरा ऑनर्स करने का क्या बेनिफिट हुआ, मेरा रिसर्च करने का क्या बेनिफिट हुआ, या मैं नॉर्मल UG से क्या बेनिफिट हुआ, है ना। मेन डाउट यहाँ पे आता है, ठीक है। तो मैं बोलने से अच्छा मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, है ना। एक सेकेंड, हाँ, आप सभी को पता होगा कि ये हमारा एक सरकारी जेड वेबसाइट होता है ना, वहाँ पे हम लोग हैं। जैसे कि आपको पता होगा बिहार BPSC एक ऑडिटर फॉर्म है, BPSC इसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो सभी को पता है ना, ग्रेजुएशन लेवल पे BPSC की मैक्सिमम फॉर्म फिलअप होती है। उसमें से एक फॉर्म है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कभी भी अगर फॉर्म फिलअप करते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ होती है ना। तो एडिटर ऑडिटर है, ऑडिटर में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स कॉमर्स ये सब आ जाता है ना, स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। तो यहाँ अगर लिख रहा है कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री विथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अगर ऐसा जब भी लिखे तो समझ लेना कि अगर आपने 3 साल की UG डिग्री ले रखी है सिर्फ, जो 4 ईयर वाले हैं, तो इस फॉर्म के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। बट अगर वहाँ बैचलर डिग्री विथ कुछ लिख दे, कॉमर्स लिख दे, इकोनॉमिक्स लिख दे, स्टैटिस्टिक्स लिख दे, फिजिक्स लिख दे या मैथमेटिक्स लिख दे, वैसे अगर फॉर्म होती है तो वो फॉर्म ऑनर्स वाले ही से भर सकते हैं, है ना, ऑनर्स वाले ही भर सकते हैं। फिर आपके लिए वो फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हो, तो यहाँ से आपका पता कर सकता है। बट इस तरीके के स्पेसिफिक फॉर्म जब भी ऑनर्स वाली होती है, बहुत लिमिटेड फॉर्म आती है, लिमिटेड वैकेंसी आती है। इस तरीके से मैं एक एग्जांपल और शो कर देता हूँ ऐसे आप लोगों को, जस्ट लाइक एक सेकेंड। हाँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एक फॉर्म है BPSC ASI ऑपरेशन, है ना, बिहार पुलिस, ये आई थिंक BPSC जो होता है बिहार दुर्गा का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं ये लोग। इसमें आप एक देख सकते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी है ASI ऑपरेशन, जिसकी 462 पोस्ट है। इसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है मस्ट पोसेस BSc विथ फिजिक्स, यानी यहाँ जिसका फिजिक्स ऑनर्स है वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है ना। तो ऐसे कुछ फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक, जहाँ ऑनर्स की डिमांड कर दी जाती है। बट मैं ये बोलूँगा कि जो बच्चे ऑनर्स के चक्कर में हैं, इस चीज़ को देखकर मेरे ख्याल ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा आपको, क्योंकि ऐसे जो फॉर्म होते हैं ना बहुत लिमिटेड आते हैं, बहुत कम आते हैं कि हाँ मैथ से है, फिजिक्स से है, इकोनॉमिक्स से है, या कुछ है, या कॉमर्स है, बहुत लिमिटेड आते हैं। मेनली जो बच्चे का टारगेट होता है SSC हो गया, है ना, BPSC हो गया, UPSC हो गया, है ना, UPSC हो गया, बिहार दरोगा, या जो भी होता है नॉर्मल फॉर्म जो होते हैं, मेनली जनरल भीड़ जहाँ जाती है उसमें नॉर्मल अगर वह UG डिग्री है ना, सिर्फ जो 3 साल में एग्जिट लेना चाहते हैं, वो उसके लिए फॉर्म फिलअप के लिए फुल्ली एलिजिबल हैं, ठीक है। आप इसमें कोई इफ बट नहीं लगाओ, है ना। मैं रिकमेंड ये करूँगा आप सभी लोगों को, 1 ईयर वो वेस्ट करने ऑनर्स पे डिपेंड करने से अच्छा PG कर लो, या उससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है B.Ed कर लो, लॉ कर लो। बट 4 ईयर ऑनर्स लेकर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट है जहाँ पे मतलब होम साइंस है या फिर इंग्लिश है, नॉट अ गुड स्कोप, है ना। अच्छा, अगर कुछ हिस्ट्री है, कुछ फिजिक्स है या जूलॉजी है, तो उस तरीके का चीज़ों में आप सोच सकते हो। अगर मान लो आपको आगे जाके UGC नेट करना है ना, अगर आपको आगे जाके UGC नेट करना है ना, नेट करना है JRF, ऐसा कुछ सिस्टम है, बट 7.5 से कम है,
तब ऑनर्स करना, तब बेनिफिट होगा आपको। अदरवाइज़ ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। नॉर्मल जनरल कॉम्पिटिशन के लिए सोच रहे हो या कुछ सोच रहे हो तो फिर ये यूनिवर्सिटी की नोटिस गलत है, जिसमें आपको ऑनर्स के लिए बोला गया है वो गलत है। प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो सिस्टम यूजीसी के थ्रू सिस्टम बहुत गलत है, वो जो नोटिस निकाला उन्होंने उसमें 2 चीज़ गलत है, 7.5 का एडमिशन नहीं लेना और ये CGPA सेव ये ऑनर्स वाला। तो मैं यहाँ से आपको एक तरीके से अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ। यूजी डिग्री लोगे आप नॉर्मल फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक चीज़ और, कुछ स्कॉलरशिप जैसे कन्या उत्थान स्कॉलरशिप होता है जिसमें 50K मिलता है लड़कियों लोगों को, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि स्नातक पास होना चाहिए, ओनली स्नातक पास, मतलब ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो इसमें ये कभी नहीं होता ऑनर्स हो या हो, ग्रेजुएशन पास हो, बिहार से हो, अनमेरिड हो, आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें कोई वर्ड मत लगाओ, आराम से आपको मिलेगा। मेरे लड़कियों के लिए यही सवाल था, मैंने वहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स में देखे और ये समझ गया आप लोग, मेरे ख्याल से समझ गए होगा। ठीक है, अब मैं ये एक छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करता हूँ, है ना। जो भी बच्चे 7th सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, है ना, एक सेकेंड, देखो 7th सेमेस्टर में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका फोकस नेट है ना, UGC या CSIR ऐसा कुछ है, ठीक, या फिर आपको मान लो आगे जाकर PhD ऐसा परस्यू करने का है, या फिर कुछ ऐसा मतलब उस पर स्पेसिफिक आपको उस पेपर में कुछ रिसर्च अगर ऐसा कुछ करना है, तब 7th सेमेस्टर में एडमिशन लो। या ऑनर्स की डिग्री आपको चाहिए, आपको लगता है उस सब्जेक्ट में मैं ऑनर्स कर लूँगा या कुछ कर लूँगा तभी वो लूँगा तो मेरी लाइफ में बेनिफिट हो सकता है, अच्छा मतलब उस पर रिगार्डिंग आपका लाइफ में कुछ पॉसिबिलिटी है कुछ करने का, तब आप करो। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा एग्जिट ले लो, बेस्ट वे, क्योंकि वो 1 साल वेस्ट करने से अच्छा आप कुछ और कर लोगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो मेरे ख्याल से 1 ईयर वेस्ट होगा। हाँ, आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन लेने से कोई रोक नहीं सकता है, ये मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। इसके लिए मैं अपनी टीम में भी बात की हूँ, एडमिन टीम में। इसके द्वारा हम लोग अपने एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे यूनिवर्सिटी में, जिसके बाद एक नोटिस प्रॉपर आने की संभावना है, जिसमें 7th सेमेस्टर का नोटिस के लिए एलिजिबिलिटी के लिए नोटिस आ जाएगा, जिसका भी 7.5 CPA से कम है। तो इसके लिए अपडेट रहो। और एडमिशन कब से स्टार्ट होगा 7th सेमेस्टर का, ये कॉलेज हमेशा एडमिशन लेता है, कॉलेज फीस। तो आई थिंक कॉलेज मेनली रुका हुआ है यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस की तरफ से कि 7.5 GC में कुछ रूल चेंजेस आने की संभावना है, जो हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए रुका हुआ है। इसलिए कोई भी कॉलेज फिलहाल एडमिशन नहीं ले रहा होगा। इफ़ कोई ले रहा है तो अपनी मर्जी से ले रहा है, फिलहाल लेने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, बट जो बच्चे एग्जिट करना चाहते हैं, गलती से एडमिशन लिए हैं, उनका फ़ीस रिफ़ंड किया जाएगा। आप अपने कॉलेज में बोलो नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में आगे आप कंप्लेन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो कि रिफ़ंड नहीं हो रहा है। ठीक, आई थिंक इतना बहुत है। और मेनली एक और डाउट था PG को लेकर, ठीक है, क्या डाउट है मैं इसको दिखा देता हूँ। हाँ, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बहुत लोग हैं जो मान लीजिए सीट नंबर कट ऑफ नंबर कम है, आपका मार्क्स कम है। एक सेकेंड, जैसा आप सभी को पता होगा, आप मान लीजिए आपका मार्क्स UG में कम था, तो आपको जो भी सब्जेक्ट मिला उसके बेसिस पे आपने उससे UG कर लिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक। तो उसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं मुझे अब PG करना है तो अच्छे सब्जेक्ट से करना है, तो उसके लिए एक ड्राफ्ट रेडी है अपने बिहार लोक भवन से, और मेनली UGC ने भी इसको पास कर दिया, जिसमें आप ना अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, क्यों ना आप 4 ईयर के हो या क्यों ना 3 ईयर के हो, है ना, दोनों के लिए पॉसिबिलिटी है। बट जो बच्चे ऑनर्स कर लेते हैं तो मेनली PG उसी से करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मेनली इसमें फोकस किसके लिए है, 3 ईयर UG के लिए है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया, फिर एग्जिट ले लिया, अब मुझे मन है मैं हिस्ट्री से करूँ, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसमें थोड़ा इस पर काम चल रहा है, और आप ये अगर ये पैराग्राफ देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ ये अबू बकर रिजवी है जो रजिस्ट्रार है अपने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इसमें साफ साफ अक्षर में बोला है कि जिनका भी 7.5 GPA प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्षीय PG कोर्स जुलाई में शुरू होगा। यानी जो बच्चे भी 7.5 GPA से कम है, अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं, PG करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 7th सेमेस्टर एडमिशन के लिए क्लोज कर दिया, बट मुझे लगता है इसमें रिफॉर्म होने के चांसेस हैं, और 7.5 के बिना भी कम है तो भी एडमिशन लेने के लिए हो सकता है। यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रॉपर एक नोटिस निकाले तो आप वेट कर सकते हो, है ना। मान लीजिए अगर नहीं है तो इसके लिए PG में भी एडमिशन ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा PG में एडमिशन लो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और PG में अगर एडमिशन लेते हो तो आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, आपके लिए एक बेनिफिट ये मिल गया, है ना। और ये जुलाई में फॉर्म आएगा, इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। और इसमें अगर आप आगे पढ़ते हो ना, तो इसमें साफ साफ बोला, अगर सब्जेक्ट चेंज करना है तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन दिए जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे जो कि सब लिखा हुआ है कि पीजी पाठ्यक्रम में लागू होगा, उसमें बात में उभर रही है कि जो स्नातक वाले पीजी का विषय बदल सकते हैं, इसके लिए उन्हें प्रवेश परीक्षा देनी होगी। हालांकि इस पर अभी विचार किया जा रहा है, विचार कर रहे हैं, यानी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन किया गया है, जैसे कि मान लो आप 1 ईयर पीजी कर रहे हो और 2 साल का है पीजी, आपका है 2 साल का पीजी है। अगर आप 1 साल की पीजी में ड्रॉप लेते हो ना, तो आपको पीजी डिप्लोमा की भी डिग्री देने की इसमें बात बोली गई है ना। बाकी 2 साल का तो पीजी प्रॉपर मिल जाएगी, ठीक। और जो 1 ईयर की जो पीजी की बात की गई है, 1 ईयर पीजी, वो 2027 से इम्प्लीमेंट 2027 में ये स्टार्ट होगी, क्योंकि जो पहला बैच है 23-27, वो तो 27 में ही ना यूजी कंप्लीट करेगा, तब ना इसके लिए एलिजिबल बनेगा। तब ये 2027 में 1 ईयर पीजी आएगी, तो ये कंफर्म आएगी। यहाँ से हम लोग कंफर्म कर चुके हैं। और 1 साल की पीजी 2 साल की पीजी दोनों हो, सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। बाकी 1 ईयर पीजी में भी ड्रॉप करोगे तो पीजी में आपको डिग्री मिलेगी ही मिलेगी, है ना। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। बाकी अप्रॉक्सीमेटली सभी चीज़ें मुझे जो बोलना था मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। इसमें मैंने कुछ डाउट्स थे कि कुछ बच्चों के इंटर्नशिप के मार्क्स अपलोड नहीं हैं 23-27 के, ठीक। तो कब तक मार्क्स अपडेट होंगे? अगर आप मैंने अपना इंटर्नशिप अपलोड करके कॉलेज से वेरीफाई करवा लिया, मेरे लिए नोटिस आया था, इसके लिए आप सभी को पता होगा, है ना। जिनका हो चुका है वेरीफाई कॉलेज के, तब से मुझे उम्मीद है 15 से 20 दिन के अंदर इस पर अपडेट हो जाएगा। चांस है जुलाई के आखिरी तक इस पर फाइनली अप्रूव होकर आपका मार्क्स ऐड ऑन हो जाएगा। फिर आपका जो भी बैक डिटेल शो कर रहा होगा रिजल्ट में, वो अपडेट हो जाएगा और आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये पहला डाउट था। सेकंड डाउट था कि कोई बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक किसी न किसी सेमेस्टर में कोई ना कोई पेपर में बैक है, जो अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं कर पाया है। तो उनके रिजल्ट के रिमार्क्स में लिखा हुआ डिटेन इन पर्टिकुलर ईयर या ईयर बैक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो उनके लिए क्या ऑप्शंस है? मैं ये सजेस्ट करूँगा, जिस भी सेमेस्टर में आपका बैक है 1 2 3 4 5 6, मान लो 4 सेमेस्टर में बैक है, उस बैक को आप क्लियर करो, उस पेपर को। जैसे ही रिजल्ट उसका आ जाएगा, आपका सेमेस्टर 6 में रिजल्ट अपडेट होकर आपका पूरा अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद आप एग्जिट ले सकते हो जस्ट नाउ, रिजल्ट अपडेट होने के तुरंत बाद। ये नहीं कि अभी एग्जिट का प्रोग्राम चालू हुआ है तो आप अभी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर मान लो सेमेस्टर 5 है किसी का, या मान लो सेमेस्टर 3 में बैक है, सेमेस्टर 6 तक सब क्लियर है, सेमेस्टर 3 में बैक है, तो उसके लिए ये ऑप्शन होगा कि सेमेस्टर 3 थर्ड, अब तो सेकंड का रिजल्ट आने वाला है 5 जुलाई तक, तो सेमेस्टर 3 स्टार्ट होगा। सेमेस्टर 3 मान लो एग्ज़ाम होगा उसका दिसंबर जनवरी में, आप एग्ज़ाम दो, रिजल्ट होने के ही अपडेट हो जाएगा, सेमेस्टर 6 में रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। आप उसके तुरंत बाद अपना एग्जिट का प्रोसेस कर सकते हो, है ना। कोई इसमें रोक टोक नहीं होगा कि नहीं अभी ही हो रहा है तो अभी ही होगा, नहीं तो सीधा अगला साल होगा, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं बोला गया है। तो आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी जिनका भी इंटर्नशिप है या जो भी बैकलॉग है उसको क्लियर कर लो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और 120 के क्रेडिट रहना चाहिए, है ना, तभी आप एग्जिट कर सकते हो। भी याद रखना, एग्जिट के लिए 600 का फीस आपको पेड करना है, जो कि बहुत जल्द उसके लिए भी लिंक या जो भी है प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी सभी लोग से मैं यही गुजारिश करूँगा, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन 4 ईयर यूजी, एग्जिट कर लो, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। आपको अगर लगता है कि आपकी लाइफ में उस ऑनर्स डिग्री से आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तभी वो ऑनर्स पे फोकस करना, अदरवाइज़ कुछ फ़ायदा नहीं। अगर रिसर्च है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या फिर ऐसा कुछ है माइंड सेटअप में एडुकेशन लाइन में घुसने का, तभी वो 4 ईयर यूजी पे फोकस करो, पीजी पे फोकस करो, अदरवाइज़ साइड हो जाओ, एग्जिट कर लो, डोंट वेस्ट टाइम। माई सजेशन इज़ दैट ओनली। बाकी आप लोग समझदार हैं, चलिए ऑल द बेस्ट। आगे का कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ग्रुप चैनल, टेलीग्राम पे भी है और व्हाट्सएप पे भी है। आगे किसी भी तरीके के डाउट के लिए हमारे आप एडमिन ग्रुप हमारे ग्रुप्स में पूछ सकते हो, जहाँ पे आपका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो PPU पटना इन्फो, जहाँ पे आपको हर चीज़ की डाउट्स, जो भी नोटिस आपको जो चाहिए वो भी मिल सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।